राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 8 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए स्प्रेड क्या कह रहा है, क्या बताना चाह रहा है, इस चीज़ को आप समझो। अब क्या रह रहा है आपके लिए स्प्रेड में? अच्छा है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। तो आपने करना क्या है, सिर्फ मुझे फॉलो कर लेना है। गुरु मंत्र भी है, उपाय भी हैं, और किस तरह से सिचुएशन को समझना है वो भी है। तो और क्या चाहिए आपको? कंप्लीट गाइडेंस मैंने दे दी है, आपने सिर्फ समझना है और उसके बाद आगे बढ़ना है। हम बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज जो हैं डिस्टर्ब्ड हैं। ठीक है, आप बिल्कुल रेस्टिंग मोड के ऊपर हो, या तो अंदर से अच्छा नहीं लग रहा या आपके कामों में डिले बन रहा है। आपने अपने कामों में ढिलाई बरत दी है, आप वेस्ट कर रहे हो अपने टाइम को। आपको कहीं ना कहीं से गुरु की गाइडेंस मिलती हुई दिखाई देती है और उसके बाद आप आगे बढ़ोगे संडे वाले दिन, नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। अब मंडे की बात कर लेते हैं। अब मंडे वाले दिन आपके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। कमी है सिर्फ इस चीज़ की कि आप खुद कब इनिशिएटिव लोगे। ठीक है, यहाँ पर भी दूसरा ही कोई आपके लिए मंडे वाले दिन भी इनिशिएटिव लेता हुआ दिखाई देता है। सब चीज़ें ईश्वर की दया से आपके पास हैं, लेकिन जिनके पास बहुत है वो भी बैठ कर नहीं खा सकते। ठीक है, वो भी कर्म करते रहते हैं चलते फिरते। हर इंसान, बड़े से बड़े इंसान को देख लो, जिनके पास बहुत है वो भी स्टॉप नहीं करते कि बस अब बहुत हुआ, अब मेरे को स्टॉप है। वो भी आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से जीवन चलता है। अगर हम टिक जाते हैं तो जीवन चल नहीं पाता। तो यहाँ पर आपको भी आगे बढ़ना है, यही आपको कार्ड्स जो है प्रेरणा दे रहे हैं। किसी ना किसी की मदद मिलती हुई दिखाई दे रही है, तब आप उसके साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हो। उसके बाद मैं बात कर लेती हूँ ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कुछ ना कुछ स्थान परिवर्तन, लेकिन आप स्थान परिवर्तन तो कर रहे हो, दिमाग और दिल खूब अच्छे से चला तो रहे हो बहुत तरीके से, लेकिन यहाँ पर आप हर चीज़ के अंदर शेयरिंग नहीं करना चाह रहे किसी के साथ, कंजूस बन रहे हो। यानी कि आप किसी को कुछ देना नहीं चाह रहे, किसी के साथ कुछ शेयर करना नहीं चाह रहे अपनी। अब ये स्थान परिवर्तन के बाद भी बदलना नहीं चाह रहे अपने आप को। ठीक है, तो एक तरफ हो जाओ, या तो आप क्या कहते हैं, ज़मीन पे अपने आप को पालो। यहाँ पर एक पैर एक जगह, एक पैर दूसरी जगह, इस तरह से तो काम नहीं बनता ना। हम कोई हनुमान जी थोड़ी हैं जो एक पैर इधर रखेंगे एक पैर उधर रखेंगे और सारी शिक्षा ग्रहण कर लेंगे। आई बात समझ में आपको? ठीक है, उसके बाद वेडनेसडे वाले दिन आप ज़बरदस्त तरीके से झगड़ा करने वाले हो। आपके लिए हिदायत, चुप रहिएगा, क्योंकि आप अपनी वाणी का दुरुपयोग कर देंगे। वाणी का दुरुपयोग करने के साथ आपके लिए कलह हाजिर है। 5 दूर्बा गणेश जी को चढ़ा देना और हरा रंग अवॉइड कर देना, पहनना नहीं है। ठीक, और कोशिश करना मेडिटेशन करने की और चुप रहने की। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, वाणी का इस्तेमाल बंद। उस दिन ज़्यादा बोलना ही नहीं है, इस चीज़ को गांठ बांध के रख लो। ज़्यादा बोलोगे तो कलेश कर ही लोगे कहीं ना कहीं। शांत रहने में ही भलाई है। उसके बाद थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन अब लड़ाई तो कर ली है भैया, अब रहो अकेले। अब यहाँ दोस्ती करने की कोशिश करोगे, दोस्त ढूंढने की कोशिश करोगे, कहीं ना कहीं दोस्ती बनाने की कोशिश करोगे, लेकिन हर काम अपने आप अकेले करने पड़ेंगे, क्योंकि जी घर में तो कर ली है लड़ाई, या अपने सर्कल में तो कर ली लड़ाई। तो सबसे पहले इस लड़ाई को अवॉइड कर देना। ठीक है, थर्सडे को अपने काम आपको खुद करने हैं, आपकी कोई मदद करता हुआ यहाँ पे दिखाई नहीं देता। ठीक है, और दोस्ती करो किसी ऐसे के साथ जो आपके कार्य कर सके। तो ऐसा भी कर सकते हो, आपके किसी की मदद ले सकते हो। आप बोलने की कोशिश करना प्यार से और हेल्प लेने की कोशिश करना, हेल्प मिल सकती है। लेकिन आपकी ईगो आड़े आ जाएगी, आप बात नहीं करना चाहोगे, कहोगे मैं खुद कर लूँगा, दोस्त काम आए ना आए, मेरी किसी से दोस्ती हो ना हो, मैंने खुद कर लेना है ये काम। तो यहाँ पर दोस्ती काम आने वाली है, मदद ले लो भाई, क्यों अकड़ रहे हो। उसके बाद फ्राइडे की बात करते हैं।
फ्राइडे वाले दिन कुछ ना कुछ आपके लिए प्रॉब्लम आएगी। कुछ लोग डिस्टेंस होते हुए दिखाई देते हैं, कहीं ना कहीं कोई वज्रपात, आपकी मान सम्मान के ऊपर कुछ ना कुछ दिक्कत। स्त्रियों के साथ जरा सोच समझ के बात करना। अब आप खुद स्त्री हो तो ये सोचो कि हाँ मेरे को भी सोच समझ के बात करनी है। हाँ बिल्कुल, आपको भी अपने ऑपोजिट से सोच समझ के बात करनी है, थोड़ा तरीके के साथ बात करना, नहीं तो यू विल लूज़ देम। ठीक है, यहाँ पे रिलेशनशिप्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है। फ्राइडे वाले दिन अपने घर को बहुत अच्छे से साफ़ करना, वेस्ट डायरेक्शन को अच्छी तरह से साफ़ करना, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आएंगे। मदद ले लो दूसरों की। मैंने आपको थर्सडे को भी बोला है, दोस्त मदद करता हुआ दिखाई दे रहा है। इधर भी बोल रही हूँ कि मदद ले लो दूसरों की, आपके सब सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे और आप उस कार्य को पूर्ण कर लो। ठीक है, अगर अपने घर से कबाड़ा निकाल के बाहर कर दोगे तो रिजल्ट्स उतने डिफ़िकल्ट नहीं होंगे। माथे के ऊपर अपने हल्दी केसर का तिलक लगा देना तो बचाव हो जाएगा थोड़ा बहुत, नहीं तो कुछ लोग आपसे दूर होते हुए 101% दिखाई दे रहे हैं और वो आप खुद ही कर लेंगे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स करके। ठीक, अब आपके आसपास कई लोग ऐसे भी होते हैं जो आपके किसी काम के नहीं होते, उल्टा बिगाड़ रहे होते हैं आपको या आपके काम खराब कर रहे होते हैं। अगर ऐसे लोग चले जाएं तो अच्छा ही है। ठीक है, तो आप अच्छे लोगों का सपोर्ट लो और बुरे लोगों को जाने दो। उसके बाद सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप एक जगह स्टेबल हैं, लेकिन इमोशनल डिस्टर्बेंस है, किसी दूर के बंदे को याद किए जा रहे हैं, आपके मन में आ रहा है कि कोई दूर है, मुझे वो काम करना है, या कोई काम भी हो सकता है, कोई बिजनेस के रिलेटेड भी हो सकता है, आप उसे याद, ये प्रेम संबंध में भी हो सकता है। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है आप जो एक काम भी कर रहे हैं, जो एक बिजनेस है या जो एक काम भी आप कर रहे हैं उसके अंदर स्टेबल हैं, उसमें आपके लिए कोई धन की कमी नहीं है, आपको तो रिजल्ट्स बेटर ही मिल रहे हैं। आपके लिए कोई लेडी जो है शुभ है, लक्ष्मी का स्वरूप है, आपको धन की प्राप्ति हो रही है। आपने करना क्या है, सैटरडे वाले दिन भी आपने महालक्ष्मी के आगे दिया ज़रूर लगा देना। ठीक है, तो अगर आप उनके आगे दिया लगा दोगे तो रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। अगर कमल का फूल प्राप्त हो जाता है तो आप उसको भी जो है महालक्ष्मी को अर्पण कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर आपने बहुत सारी बातें की हैं। गुरु आपको गुरु मंत्र में गुरु क्या कह रहे हैं कि आपने बहुत सारी बातें की हैं, वो बहुत सारे वायदे किए हैं किसी के साथ। ठीक है, तो उन वायदों को पूर्ण करना है। अब जिनके साथ वायदे करोगे, इतनी इतनी बातें करोगे, तो ईश्वर भी तो आपको टेस्टिंग पे लगा देंगे कि हाँ भाई भैया बता, भाई तू तो बड़ी बड़ी बातें बना रहा था वाजा लाइन में, अब करके दिखा। तो वहाँ हारना नहीं है। ईश्वर तुम्हारी कही हुई बातों को बार बार टेस्ट कर रहे हैं और उस टेस्ट में पास होना है, हटना नहीं है, डरना नहीं है। ठीक है, अपनी विजडम को यूज करना है। कहीं अटको तो गुरु का मार्गदर्शन ले लेना, ना हो गुरु तो ईश्वर के विष्णु जी के सानिध्य में चले जाना, विष्णु जी के किसी भी स्वरूप की पूजा कर लेना। कृष्ण भगवान की 8 नंबर वाले कृष्ण भगवान की पूजा कर लें, विष्णु जी के स्वरूप की, तो रिजल्ट्स बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, इतना कर लोगे तो आप देखोगे आपके लिए रिजल्ट्स बहुत बढ़िया हैं। आपने करना है, अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करनी है। ईश्वर हमारे जब इम्तिहान लेने पे लगते हैं, हाँ बेटा तू तो ये कह रहा था, तो हमें वो इम्तिहान देने ही पड़ते हैं, बच नहीं सकते उससे। लेकिन जब आप ये कह दोगे ईश्वर आप मेरा इम्तिहान मत लो, ठीक है, मुझे मुसीबतों से बचा लो, मैं आपकी शरणागति में हूँ, तो वो आपके टेस्ट तो लेंगे लेकिन आपके ऊपर दया भी दिखाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो आपका इम्तिहान नहीं लेंगे। तो यहाँ पर आपके इम्तिहान की घड़ी है, पास हो जाना, आगे बढ़ जाना। ठीक है, ये मैं आपको बोल रही हूँ, कोई एग्जामिनेशन की बात नहीं करी कि पास हो जाना। ईश्वर ने जिस घड़ी में डाला है वहाँ से पास होकर निकलना। हम हर समय एक एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, कभी फेल, कभी पास, कभी कंपार्टमेंट, दोबारा करना है। ठीक है, समझ में आ गई? तो अब करना क्या, आपने रखना है अपने और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान। अगले हफ्ते मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।